नहीं, रवि रवि ने पेमेंट भी कर दिया कल। और लोग कहाँ पर हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, समझ लीजिए। बेहद नुकसान कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन जो है काफी लंबे समय तक हो सकता है, जुलाई खिंच जाए, तो ये कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए सारे लोग, हाँ सबको पता है, लेकिन हो सकता है उनके यहाँ कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हो। तो सारी व्यस्तताओं को छोड़ करके ये जीवन का एक उद्देश्य बना करके चलिए, और ये आखिरी मौका है आप लोगों के लिए। दोबारा चांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम भी इतना जो है पेन ले करके आप लोगों तक जुड़ते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे, नहीं वो थोड़ा सा सर्दी जुकाम जो है, कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी, ये सब जो है, तो ये थोड़ा सा, हाँ ये हमारी प्रॉब्लम है कि बड़ा सेंसिटिव है हम सर्दी गर्मी के प्रति। जरा सा भी टेम्परेचर में इधर उधर होता है कि बस थोड़ी सी खांसी आ जाती है। कल हम लोग डियर कॉमर्स की चर्चा कर रहे थे मिल्टन के, तो मैंने कॉमर्स की सिनॉप्सिस लिख दी है, और आप लोगों ने संभवतः नोट भी कर लिया होगा। हेलो, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ, नोट कर लिए हो तो फिर भी जो लोग नहीं नोट कर पाए हों, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। कॉमर्स वाज द सन ऑफ बेकस। बेकस जिसको ग्रीक मिथोलॉजी में गॉड ऑफ वाइन भी कहा गया है, तो गॉड ऑफ वाइन बेकस का मानस पुत्र था कोमस। एंड कोमस इज ऑल्सो नोन एज द गॉड ऑफ डिबैचरी। व्यभिचार का देवता माना गया है कोमस को। कोमस डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज अ विलेजर। कोमस अपने आप को एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में वेश बदल लेता है। एंड ही क्लेम्स दैट ही विल लीड एलिस। कोमस में एलिस को सिंपली लेडी के रूप में जाना गया है। वास्तव में एलिस और उसके दो भाई जंगल में घूमते हुए भटक जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और फिर एलिस के सामने कोमस प्रकट होता है और ये दावा करता है that he will lead her to her brothers who had wandered off in jungle when the lady was separated from her two brothers. जब एलिस अपने दो भाइयों से बिछड़ जाती है तो कोमस एक ग्रामीण व्यक्ति का वेश बदल करके उसके सामने प्रकट होता है और ये कहता है एलिस से कि वह उसको उसके बिछड़े हुए भाइयों से मिला देगा। Deceived by his amiable countenance, countenance कहते हैं चेहरे को, और amiable कहते हैं मित्रवत या मिलनसार। उस चेहरे से धोखा खा करके the lady follows him। लेडी उसके पीछे पीछे जाती है। He brought her to his pleasure palace। और कोमस लेडी एलिस को अपने प्लेजर पैलेस रंग महल लेकर के जाता है। Makes her to sit on an enchanted chair। और एलिस को एक जादुई कुर्सी पर बिठाता है। He offers her, थोड़ा सा आर करने, he offers her a vessel with a drink। वह लेडी को एक प्याला देता है जिसमें जादुई पेय पड़ा हुआ है। And asks her not to be quiet। और उससे ये कहता है कि वह शर्म न करे, not to be quiet, इसमें बी जोड़ दीजिएगा। क्वाय कहते हैं शर्म को, not to be quiet, कि वह बिल्कुल भी शर्म न करे। But she maintains her chastity and recta ratio।
रेक्टा रेशियो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है राइट रीजन। रेक्टा कहते हैं राइट को और रेशियो कहते हैं रीजन को। लेकिन लेडी अपनी पवित्रता और अपने राइट रीजन को, उचित तर्क शक्ति को बनाए रखती है। शी सेज, वो कोमस से कहती है टू बी सेल्फ इंडल्जेंट। अगर कोई अपनी इंद्रियों की इच्छा में ही इंडल्ज कर ले, अपने आप को लिप्त कर ले, एंड इनटेम्परेट और अविवेकी बन जाए, सो दैट इज टू फॉरफीट वंस हायर नेचर। तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति जिसके भीतर एक उच्चतर और दिव्य स्वभाव परमेश्वर ने दिया है, वो उसको खो दे रहा है। एंड टू एल्ड टू बेशर इम्पल्स, बेशर कहते हैं नीच, और निम्नतर इम्पल्स कहते हैं संवेदनाओं को या आवेग को। जो घटिया दर्जे के आवेग हैं, जैसे कि सेक्सुअल इंटेलिजेंस है, उसके प्रति वो समर्पित हो जाता है। मीनवाइल हर ब्रदर्स कम अक्रॉस द अटेंडेंट स्पिरिट, और इसी बीच एलिस के जो बिछड़े भाई हैं, वो उनका सामना एक अटेंडेंट स्पिरिट से। अटेंडेंट स्पिरिट कौन है? एन एंजेलिक फिगर सेंट टू एड देम, एक फरिश्तों जैसी आकृति है जो ईश्वर के द्वारा भेजी गई है उन दोनों भाइयों की मदद करने के लिए। द अटेंडेंट स्पिरिट टेक्स द फॉर्म ऑफ शेफर्ड। वो अटेंडेंट स्पिरिट एक गडेरिये का वेश बदलता है। लीड्स देम टू द लेडी, और दोनों भाइयों की जो बिछड़ी बहन है लेडी यानी कि एलिस, who continued resisting all temptation by कॉमर्स, जो अब भी कॉमर्स के द्वारा प्रस्तुत किए गए हर तरह के टेम्पटेशन को रेजिस्ट करती है। अटेंडेंट स्पिरिट दोनों भाइयों को उनके बहन के पास ले जाता है। द निम्फ सैब्रीना एंड दे चेस ऑफ कॉमर्स, सैब्रीना नाम की एक निम्फ परी, और वो दोनों भाई मिलकर के कॉमर्स को भगाते हैं। द लेडी एंड हर ब्रदर्स रीयूनाइटेड विद देयर पेरेंट्स इन ए ट्रायम्फल सेलिब्रेशन। एक विजय उत्सव के समारोह में फिर तीनों यानी कि दो भाई और बहन अपने माता पिता से मिल जाते हैं। यहाँ पर एक नोट देखिएगा, हेनरी लॉवेस, प्रश्न पूछा गया है, Who had given music to the Comus? So it was Henry Lawes, who was also friend of Milton, जो मिल्टन का दोस्त भी था, म्यूजिशियन भी था। उसने कोमस में म्यूजिक दिया था। और दूसरी बात यह है कि he also played the part of attendant spirit। अटेंडेंट स्पिरिट का रोल भी हेनरी लॉवेस कोमस में परफॉर्म करता है। I hope by this time you must have noted down all the synopsis which you see displayed on the board। अगर नोट हो गया है तो इसमें कुछ और विशेष बातें जो है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं उसकी चर्चा की जाए। बोलते जाएं आप लोग। सभी लोगों का हो गया है? सारे लोग नलनी जुड़ी हो कि नहीं? गुड मॉर्निंग। अच्छा मंजू, अरे नलनी जो आपकी फ्रेंड थी क्या नाम है उसका? अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब रवि मैं क्या करूं? अब मैं तो पूरी व्यवस्था बना करके रखा हूं। मेरे यहाँ नेट की स्पीड भी सही है। कितनी है चल रही बेटा? 150 है 110 150। बोर्ड भी साफ दिख रहा है कि नहीं?
बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं आगे की चर्चा करूं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि द लेडी रिप्रेजेंट्स, नोट में दे लिख लीजिएगा, द लेडी रिप्रेजेंट्स सोल, रेक्टा रेशियो, sublimation, and morality या मॉरल रेक्टिट्यूड कर दे। While Comus represents, कोमस किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? बॉडी का, लिबिडो का, शरीर का, लिबिडो, व्यभिचार का, सेक्सुअलिटी वाइस, सेक्सुअलिटी और वाइस का प्रतीक है कोमस। ये नोट कर लिया हो तो फिर इंपॉर्टेंट कोट्स लिया जाए। इंपॉर्टेंट लाइंस, so dear to heaven, so dear to heaven is saintly chastity, सेंटली संतों जैसे, चेस्टिटी कहते हैं पवित्रता को। हेवन का मतलब यहाँ ईश्वर है। ईश्वर को संतों जैसी जो पवित्रता है वो अत्यंत प्रिय है। When a soul is found sincerely so, when a soul is found sincerely so, दूसरा कोटेशन है, कम लेट अस हेस्ट come let us haste, the stars grow high, the stars grow high, but night is sits monarch
But the night sits monarch yet in the mid-sky. Yet in the mid-sky. नोट कर लिया हूं, आगे लिखें। हाँ जी, ये द लेडी का स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है कोमस का। नेक्स्ट कोट है, मॉर्टल्स दैट वुड फॉलो मी, mortals that would follow me love virtue, she alone is free. Love virtue, she alone is free. She can teach ye how to climb. She can teach ye how to climb higher than any fairy chime. Higher than a fairy chime, or if virtue feeble were, if virtue feeble were, heaven itself would stoop to her. Heaven itself will stoop to her. ये अटेंडेंट स्पिरिट का है। और लास्ट है लिस्ट लेडी। Be not coy and be not concerned. Be not coy and be not concerned. Be not coy and be not concerned with that same vaunted name virginity. Vaunted virginity. Beauty is nature's coin. Beauty is nature's coin.
Beauty is nature's coin, must not be hoarded. Must not be hoarded. But must be current. But must be current and the good thereof. And the good thereof consist in mutual and partaken bliss. Consist in mutual and partaken bliss. ये भी स्टेटमेंट है कोमस का। ये कोमस समाप्त हुआ। ये एक और कोटेशन इसमें ले लें। मिटा रहे हैं ऊपर से। It is chastity, brother, chastity. अभी थोड़ा सा It is chastity, brother, chastity. कहाँ चलाए? It is chastity, brother, chastity. Say that, has that. Say that, has that. Is clad in complete steel. Sabrina. ये आपका समाप्त हुआ कोमस। अब इसके जो है इंपॉर्टेंट पोएम्स की चर्चा की जाए। टाइम कितना हो गया? नोट हो गया है मिटाए? हेलो, अजी, नहीं ऐसा नहीं। जैसे है वास्तव में इगर्टन के जो है, लॉर्ड इगर्टन के, जैसे लेडी एलिस इगर्टन है और उसके दोनों भाई हैं, तो केवल जो है लेडी का पूछा जाता है। ठीक है, एलिस इगर्टन है वो। मिटा रहे हैं आगे जो है मिल्टन्स फेमस पोएम। Ode on Christ's Nativity.
नेटिविटी कहते हैं बर्थ को। The poem was composed on December 1629. About the poem, Professor Professor Hallam says, हैलाम ने इस पोएम के बारे में कहा है, नेटिविटी ओड इज द फाइनेस्ट ओड इन आवर लैंग्वेज। नेटिविटी ओड इज द फाइनेस्ट ओड इन आवर लैंग्वेज। And strangely enough, Milton composed it Milton composed it 25th of December, composed it on the morning of 25th of December. The morning of 25th of December, the very birth date of Lord Christ. Of our Lord Christ. When Milton was merely 21 years. प्रोफेसर एफ.टी. प्रिंस, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, strangely enough Milton composed it in the morning of 25th of December, the very birth date of our Lord Christ, when Milton was merely 21. Professor F.T. Prince remarked, F.T. Prince remarks, the ode
has perfect blend of metaphysical conceit and perfect fusion of Puritanism and classicism. Puritanism and classicism. It has also Hellenic spirit. It also contains Hellenic spirit. ये एक्टिव टेंस का महत्वपूर्ण रिमार्क है जो कई एग्जाम में पूछा गया है. The poem is composed in Spenserian stanza. The ode is composed in Spenserian stanza. ओड की रचना स्पेंसेरियन स्टेंजा में हुई है, बट मिल्टन इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रेंज couplet by dropping out ninth line. स्पेंसेरियन स्टेंजा में आपको मालूम ही होगा कि 9 लाइनों का स्टेंजा होता है, लेकिन सारा का सारा स्टेंजा पैटर्न स्पेंसर का है. मिल्टन ने एक नए तरह का कूपलेट जोड़ दिया 9वीं लाइन को जो है निकाल करके. That is to say, he introduced two lines containing 6 meters each. मतलब 9वीं लाइन में स्पेंसर के 9th लाइन में 6 मीटर होते हैं, लेकिन मिल्टन ने जो 8th और 9th लाइन है उसमें जो है 6 मीटर का प्रयोग कर दिया गया है. द डिक्शन ऑफ द ओड इज आर्काइक. जहां तक ओड में शब्दावली का प्रयोग है वो प्राचीन शब्दावली की भरमार है इस ओड में.
इंपॉर्टेंट लाइंस बेटा कल होगी इसकी।